अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनेद नियाजी और मैं हूँ शजिया नियाजी और हम आए हैं तमाशा सीजन 5 के चटपटा रिव्यूज के साथ। एंड वी आर बैक। हम बहुत यस, एक्साइटेड हैं और हमने बहुत मिस किया आप लोगों को। एक साल के बाद वी आर बैक विद द रिव्यूज। लास्ट टाइम हम लोगों ने मिड से शुरू किया था, इस बार हमने सोचा कि स्टार्ट से शुरू किया जाए और वो भी आप लोग के आप साथ लोगों की भरपूर फरमाइश पे, फरमाइश पे क्योंकि आप लोगों ने बार बार कहा कि इस दफा वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा कोई प्लान नहीं था रिव्यूज बनाने का, बट आप लोगों ने इतना ज्यादा इंसिस्ट किया और आप लोगों के इतने ज्यादा मैसेजेस के यू गाइस आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आवर रिव्यूज। तो बस आप लोगों की इस मोहब्बत में हम दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर हैं। और बस ये है कि दूर दूर हैं, एक कराची में है, एक लाहौर में है और हाँ। दूर दूर से हम लोग रिव्यूज करेंगे, लेकिन हम लोग करेंगे लाजमी रिव्यूज। लेकिन फिर भी हमने फिगर आउट कर लिया है कि चले कोई बात नहीं। लेकिन शजिया, पहला एपिसोड तमाशा का सीजन 5, हाँ। बहुत एक्सपेक्टेशन हम्म। थी। लोगों ने बहुत गेस किए कि ये वाला गेस्ट आएगा, ये वाला लोग आ रहे हैं, ये वो आएगा, कंटेस्टेंट आएगा। बहुत सारे, हर पेज ने कोई ना कोई प्रिडिक्ट किया, लेकिन जब कंटेस्टेंट्स आए तो काफी लोगों को शॉक मिला होगा कि यार जो हम सोच रहे थे वो नहीं आए। और ये तो बिल्कुल ही अलग चेहरे हैं। कुछ थे जो जिनका हो लोग गया पहले था। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कौन कौन होंगे? एक तो वो मुझे कर रहे पता है थे, फजल का फजल मैं था, अभी भी देख सुहाब रही थी था, कि बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए। आसिम महमूद था, मिजना वकास थी, और उसके बाद वकार हुसैन जो है मेकअप आर्टिस्ट, वो उनका नाम लिया जा रहा था। और काफी अच्छा। हद तक मुझे अंदाजा था कि ये लोग नहीं जा रहे, लेकिन अब फिर वही है कि एक सस्पेंस जो होता है लोगों का, लोगों की एक्साइटमेंट जो होती है वो खत्म हो जाती है अगर आप पहले डिस्क्लोज कर दो तो। क्योंकि फजल तो मेरे साथ ही होता है, सुहाब भी मेरे साथ ही होता है। तो अगर मैं, वो नहीं जा रहे थे लेकिन लोग बार बार कह रहे थे, और ठीक है। वैसे एक बात है, अगर ये दोनों चले जाते ना, दोनों चले जाते इन्होंने तो बहुत मजा सही आता, शुगर लगाना था। बहुत शुक्र लगाना था, लेकिन जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। दोनों ने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन में जाएंगे, या फिर उससे अगले सीजन में जब भी इनको मौका मिलेगा। लेकिन हम्म। शजिया, एपिसोड 1, तमाचे सीजन 5, इस बार इन्होंने बहुत अच्छा किया था कि पहले ही एक बस शो के अंदर घर दिखा दिया कि इस बार ऐसा घर वैसे होगा। मैं, इफ यू गिव मी अ टाइम थोड़ा सा, तो सीजन एपिसोड 1 के रिव्यू से पहले आई वुड रियली वांट टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ एयरवाई। उन्होंने क्या कमाल का इस दफा घर बनाया है भाई, जबरदस्त, इतना स्पेशियस, और उन्होंने वो टू स्टोरी करके और बड़ा लग्जोरियस सी एक नहीं, लुक है। मुझे इस बहुत बात की मजेदार, मुझे हैरानी बड़ा है, मजा आया है घर देखकर। मुझे इस बात की हैरानी है कि आ, ये लकड़ी का काम होता है सारा, वुड का, क्योंकि इसमें ईंट वगैरह तो यूज होती ही नहीं है जब ये सेट बन रहा होता है, सारा लकड़ियों का हाँ। काम होता है। और उसके अंदर ये स्टोरी खड़ी करना ताकि वो गिरे भी नहीं, इतना मजबूत बना देना उस सेट को कि ऊपर से हाँ। एक घर जो है उसकी एक पूरी एक पोर्शन बना देना उस साइड का, तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे हैरानी हुई इस चीज की कि इन्होंने कितनी एफर्ट की होगी और कितना सोचा होगा इस चीज को एग्जीक्यूट करने से पहले, कितनी प्लानिंग हुई होगी, और इन्होंने बट कमाल, आई एग्जीक्यूट मीन किया, वो कमाल एफर्ट, कर अच्छा दिया। वो एफर्ट नजर भी आ रही है। एस्थेटिकली भी बड़ा प्यारा उसका इंटीरियर है। एक कॉफी शॉप बना ली है, तमाशा कॉफी शॉप, जो बादशाह सलामत कह रहे थे, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये अच्छा, तो मेरी लेकिन कॉफी शॉप होगी। और मुझे ये फिर लगा वो कि जो पूल वाली साइड बनाई है उन्होंने, आई थिंक वो गेम्स बिल्कुल चेंज होंगी ऑल लेकिन ये टुगेदर, पूल तो वो पानी से लेकिन रिलेटेड। ये जो पूल है, उबैद भाई जो हैं तमाशा के, जो टीम के हेड हैं जो उनको करते हैं, उनका कहना ये था पूल जो है ये कभी होगा कभी हटा दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा। हैरानी वाली बात है कि ये पूल हटा दिया जाएगा, ये पूरा एक पूरा सेट जो है पीछे से, मतलब कि गेमिंग एरिया जो है उसको चेंज करेंगे, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा। तो ये तो कमाल की तो बात इससे है। अंदाजा लगाएं कि एक शो, एक रियलिटी शो लेकर आने के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए पीछे बैक तक सीन्स कितनी ज्यादा एफर्ट्स होती हैं, कितनी एफर्ट होती है। बिहाइंड द अच्छा, कैमरा इतना कुछ हो रहा होता है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि यार कल का एपिसोड जब स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि अब डायरेक्ट कंटेस्टेंट से स्टार्ट होगा या बादशाह सलामत घर में आएंगे। लेकिन फिर वही हुआ कि पहले एक बस शो में दिखाया गया, पूरी एक एपिसोड चली कि घर दिखाने वाली, फिर बादशाह सलामत ने आके वही घर दिखाया, वही बातें हुई हाँ। कि ये कमरा है और ये लड़कियों का कमरा, ये बॉयज का कमरा। तो मुझे लगा कि वो ड्रैग हो गया। 15 के 20 मिनट तक शुरू के, वो डायरेक्ट शुरू हम्म। करते तो वो और क्रिस्प होता एपिसोड, और मजा आता कि डायरेक्ट एंट्री जो है वो कंटेस्टेंट से होती। लेकिन घर बहुत लेकिन खूबसूरत है। मैंने वो एंजॉय किया है, उसकी रीजन ये थी कि बादशाह सलामत के जो साथ साथ
जो रिमार्क्स थे ना, बहुत मजेदार रिमार्क्स थे। वो जैसे कि वो जब डाइनिंग टेबल पे गए तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट में बता दूं, ये डाइनिंग टेबल जो है ना रोटेट भी होती है, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत लेट जाके पता चला था, मेरे ख्याल से 2-3 एपिसोड्स के बाद शायद, कि भाई उसके ये भी बाद रोटेट भी पता होती चला है। था, उससे भी बाद हाँ, में पता चला वो था भी कि ये किसी रोटेट कोई होती है। किसी का कोई फटा हुआ था जिसपे फिर पता चला, आई थिंक सो। काफी टाइम कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये टेबल रोटेट होती है। चलिए अच्छा, पहले कंटेस्टेंट जो 2 घर के अंदर आए और पहली हमारी फिल्म स्टार लैला एंटर हुई और साथ में हमारे ड्रामा के स्टार जो हैं साकिब भाई, बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, वो एंटर हुए। लोग मिस हम्म। लैला को नहीं जानते ज्यादा क्योंकि पुरानी उनकी मूवीज में वो काम करती नहीं है। पुरानी लेकिन फिल्म साकिब, एक्ट्रेस है वो, हाँ जो पुरानी फिल्म पुराने एक्ट्रेस लोग हैं, बहुत जिन्होंने सीनियर हैं। देखी हुई है मूवीज। हाँ, उन लोगों के लिए तो वो बहुत ही सुपरस्टार हैं, लेकिन जो नए लॉट है हमारी जेनजीज हैं, उनके लिए वो अननोन है। लेकिन वो एंटर हुई साकिब समीर के साथ, जो कि कमाल एक्टर हैं, पाकिस्तान फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत कमाल काम कर रहे हैं। तो उनके साथ एंटर हुई, आते साथ ही बड़ी पॉजिटिव वाइब्स ही थी और के आते-आते उन्होंने कहा घर तो इतना खूबसूरत है और इतनी लाइट है घर के अंदर। लेकिन उन्होंने एक बात की जिसपे मुझे बड़ी हाँ। हँसी आई। उन्होंने कहा कि घर में ना क्या? बहुत पॉजिटिव वाइब है। तो मैंने कहा यार ये तो पॉजिटिव वाइब ही 1 दिन की है। ये तो ऑब्वियसली अभी कल नेगेटिव वाइब में तब्दील हो जाएगी। नहीं, अभी कोई आया नहीं है ना, जब सब आएंगे वो सब अपनी वाइब्स लेकर आएंगे ना, तो फिर पता चलेगा कितना कोई पॉजिटिव रहता है ये ये घर। तो मैंने कहा कल तो माहौल चेंज हो जाएगा। वो कहते हैं ना 1 लेकिन भाई इस बात पे तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, वैसे साकिब समीर, मतलब क्या कमाल के वो एक्टर ही हैं, इज अ थोरो जेंटलमैन उनके जबरदस्त। ही इज अ वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड एक्टर। और ही आई इज अ होप थोरो कि वो जेंटलमैन टू। ये जो है तमाशा में। हाँ। ही इज अ वेरी थोरो जेंटलमैन टू। कल जब वो आए उन्होंने दरवाजा खोला लैला जी के लिए, यस। उनको एंटर किया और जिस जो लोग भी आए उनसे बड़े अच्छे से मिले हैं वो। और बस यस। मुझे ये लगा कि तो वो मुझे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड के साकिब समीर साहब जो है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स बन के वो उभरे। और बाकी फिर दूसरी एंट्री होती है यासिर आलम की और सामिया हिजाब की। यासिर के ऊपर जब मैं बात करता हूँ कि यासिर जो है वो एक मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और मैं अभी से प्रेडिक्ट करता हूँ कि मैं उसको टॉप 5 में देखता हूँ। एक तो उसकी वाइब बहुत अच्छी है, उसकी एनर्जी बहुत आप अच्छी इतनी है। जल्दी प्रेडिक्शन दे रहे हैं जुनेद। मैं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब इंसान एंटर होता है ना घर में तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं वहां पे रहा हूँ, तो मुझे अंदाजा हो जाता है जब एक कंटेस्टेंट जब एंटर भी हो रहा है ना तो उसको वो किस गेम मतलब आप प्लान के साथ उसकी आया। बॉडी लैंग्वेज और उसकी वाइब से आइडिया लगा रहे हो? उसकी वाइब से आइडिया लगा रहा हूँ कि ये बहुत स्ट्रांग होने वाला है, ये गेम्स में भी टफ टाइम देगा, अच्छा। ये वैसे भी टफ टाइम देने वाला है। तो ये है नो, और सामिया स्पार्क तो हिजाब। है, लेट्स सी। ये तो सामिया आज तो जब खैर मैं तो यही कहूंगी कि वही जी। कहूंगा, सामिया जब घर में एंटर हुई है तो इतनी एक्साइटेड थी, मैंने कहा ये एक्साइटमेंट कब तक रहेगी उसकी कि वो इतना प्यारा घर ये वो। और वो इतनी एक्साइटेड थी जाके उसने वो कहती है, और उसका एक जुमला था कि ये वाला हाँ। रूम जो है ना मैं ले रही हूँ, जो कॉर्नर वाला जो बेड था ना, कहती है ये वाला रूम मेरा है। हाँ, रूम, ये रूम मैं ले लेती ये हूँ, वाला हालांकि वो बेड होता है। हाँ ये ये वाला रूम शीशे मेरा वाला है, रूम जो है ना, शीशे ये के शीशे सामने वाला वाला रूम रूम ये मेरा है। ये मेरा हो गया। यस। और वो कहती मेरे पास अगर कैमरा होता तो मैंने बहुत सारा कंटेंट बना लेना था, मैंने ये कर लेना था। वो सामिया के हवाले से ना मैं एक कमेंट पढ़ी थी, किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट लिखा हुआ था कि सामिया जो है ना, वो बहू लग रही है, वो नई बहू लग रही है, जो नंबर बढ़ाने के चक्करों में ना सबसे आगे आगे थी। तो आई रियली एंजॉय नहीं, दिस और कमेंट। मुझे हंसी आई कि उसने ना बट आई रियली लाइक हर स्पार्क टू, कि वो कितनी एक्साइटेड है, इतनी एनर्जी। और वो जो आके कहती है ना, स्टार्ट करती है, ये कब किसका था, ये इस पे जो है ना लिपस्टिक लिपस्टिक्स के लिपस्टिक मार्क्स हैं, लगी। अपने जाके वो नहीं, पहले दिन ही फॉर्म में आ गई थी। और मुझे हंसी आई कि उसने लैला जी को नहीं पहचाना, ठीक है, अब नहीं पहचाना उसने, तो उसने कहा आपका नाम, तो उन्होंने कहा जी मैं लैला, तो साकिब भाई ने कहा ये फिल्म स्टार है, तो कहती है ओ अच्छा मैंने आपकी मूवीज देखी है, बस नाम याद नहीं आ रहा था। मैं आपको बताती हूँ, जो मजेदार उसमें था ना, एक वो कहते हैं बाबरिक, उससे कहते हैं बाबरिक शाह। वो कहते हैं कि ना अच्छा आपका क्या नाम है, सामिया, कहती है सामिया, कहती है अच्छा मुझे लगा सानिया। तो सा- वो भी एक अच्छा था कि सानिया। नहीं तो काफी वो एक्साइटेड तो बहुत है, लेकिन ये एक्साइटमेंट कब तक रहती है ये अभी नहीं पता कि एक्साइटमेंट कब चेंज हो जाएगी। थर्ड में एंट्री होती है और सैरिश वैसे अभी की। तो फर्स्ट डे है, अब तो हाँ सारे सैरिश एक्साइटेड अहमद। होंगे ना।
हाँ, थर्ड एंट्री होती है सैरिश अहमद की और साथ में फसी खालिद की जो मॉडल है, और सैरिश जो है वो इन्फ्लुएंसर भी है, वो दुबई बेस्ड है। दुबई में रहती है, पहले पाकिस्तान में रहती थी, अब दुबई चली गई है और हम्म। मॉडलिंग भी करती है। तो फसी जो है, मुझे जहाँ तक लगा मॉडल, मुझे ऐसा लगा कि वो जो सैफ अली खान का बेटा है, उस तरह उसकी शक्ल मिलती है। अच्छा, हाँ, हाँ, कह उसके सकते मिलती हैं। है, लेकिन वो बड़ा ही काम कंपोज़ सा और बड़ा खामोश तबीयत का और भी शाय है। मतलब हाँ, थोड़ा यानी कि रिज़र्व्ड ऐसे है। लग रहा है जैसे कि अभी ही इज टेकिंग सम टाइम ही इज़ टू टेकिंग सम absorb टाइम। things and to observe हाँ, things around. अभी और उसको कुछ ऑब्वियसली वो एक तो सब शौक में है वो छोटा है, हाँ, थोड़ा थोड़ा शौक। शाय है, थोड़ा छोटा है। अभी वो जरा आहिस्ता 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 सब रंग निकालेंगे ना, नहीं, तो वो उसने भी कहा था मैं खुल के जेन ज़ी आहिस्ता हूँ। आहिस्ता आएगा। उसने कहा था मैं जेन ज़ी हूँ, मैं जेन ज़ी को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, तो वो मुझे लगता है कि इतने सारे जो बड़े-बड़े लोगों को देख के ना, सारे बड़ी एज वालों को, तो वो थोड़ा परेशान हो गया है। और सैरिश जो है, सैरिश का मुझे इंप्रेशन जो लगा मुझे अच्छा पहला लगा। इंप्रेशन सैरिश का मुझे ये लगा कि वो आई ही लड़ने के लिए है। उसने अपने माइंड में एक चीज़ बनाई हुई थी कि मैं आऊँगी, यहाँ पे फुल लड़ाई होगी, यहाँ पे फुल तमाशा होगा, मैं फुल एन्जॉय करूँगी और खूब लड़ना है और अच्छा। खूब लड़वाना है। उसकी उसका जो माइंडसेट है ना, वो पहले दिन मैं पहचान गया हूँ कि वो आई ही इसी माइंडसेट से है कि यहाँ पे लड़ाई होगी। क्योंकि जैसे ही वो एंटर होती है, उसने बेड भी सिलेक्ट किया कि ये मैं कॉर्नर वाला बेड सिलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे किचन नज़र आएगा जहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, मैं यहाँ से देखूँगी। और उसने एक लड़की के साथ भी उसने पहले पहले आते साथ ही पहले दिन आप कह रहे हो कि यार ये मुझे नकचिड़ी लग रही है और ये ऐसी है क्योंकि मुझसे सही से मिली नहीं है। तो मुझे उसका ये हाँ, है कि तो वो गेम प्लान सुपर सुपर लड़ने वाला। एक्साइटेड ना, मतलब जो लोग आते हैं ना जो पहले से ही अ, घर में एंटर होने से पहले या गेम से पहले ही वो जो स्ट्रेटेजी बना के वो सोच के ले आते हैं ना कि मैं ऐसे चलूंगा, ऐसे तो वो चलूँगा। ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वो ऑलरेडी उसके माइंड में एक स्ट्रेटेजी है जो वो इस घर में एंटर होने से पहले वो बना कर आई है और वो इसी स्ट्रेटेजी के साथ अब चलेगी। कुछ लोग होते बाकी हैं ना, अंदर हाँ, जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, गेम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं। बट सरिश सीम्स लाइक वन ऑफ दोज जो पहले से अपना माइंड मेकअप बना के आई है। फिर 4th एंट्री होती है बब्रिक शाह की और साथ में इसरा इसरा आयशा जो है। इसरा आयशा पठान पठान आ गई है पेशावर से, जो क्रिकेटर भी है, जो आई मॉडलिंग भी रियली करती लाइक है। हर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। वो मैं कहता हूँ कि बॉम्ब आया है, बॉम्ब यहाँ पे चलता-फिरता टफ टाइम बॉम्ब देने आया है। वाली है। बहुत टफ टाइम देने वाली है, मैं कहता हूँ कि बच के रहना सारे उससे, सब बच हम्म। के रहना उसने उससे। आते साथ ही कह दिया भाई कोई मेरे से आराम से बात करेगा ठीक है, लेकिन कोई मेरे पे ऑर्डर चलाएगा तो नहीं पॉसिबल। उसका फिर मुझे तो ये मैं चीज़ नहीं। लगती है कि बब्रिक शाह सर जो आए हैं, वो शुरू में बहुत एक्साइटेड हैं। उन्होंने आते साथ ही हम्म। जेल में गए, जैसे कंटेंट देने लग गए, हँसी-मज़ाक। और सबसे हँसी की मुझे हँसी इस बात की आई थी, आते साथ ही उन्होंने चूल्हे पे पतीला रखा, चाय बनाने के लिए दूध निकाला और चाय बनाना शुरू कर दी सबके लिए। तो अभी तो पहला हाँ। था, वो कहते हैं ना हनीमून पीरियड है, तो वो खुश हैं सारे और चाय भी बन रही है, लेकिन ये तो टाइम के साथ पता चलेगा कितनी चाय मिलती है, कौन चाय बनाता है और कितनी बनाता है। और जहाँ तक इसरा की बात है, इसरा मुझे लगता है कि वो लड़की है जो कि अकेले खड़ी होगी, वो दोस्तियाँ कम करेगी और वो हम्म। अपने लिए स्टैंड लेने वाली बंदी है, जहाँ पे उसको लगेगा कि मैं स गल वो कोई गलत है, तो वो कहेगी गलत है। वो जो चीज़ हाँ। सही होगी वो उसके साथ। और मुझे ये लगता है कि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और वो शुरू से ही सब पे डोमिनेट करना चाहती है। शुरू पहले दिन से ही जब किचन में भी बात हुई चाय बनाने की, तो उसने कहा नहीं चाय ना बनाओ, बादशाह साहब आके ये कर देंगे। ये नहीं हाँ। पीना या ये हो जाएगा। तो वो शुरू से ही उसके फुल अंदर फॉर्म लीडरशिप में। की है, फुल फॉर्म में लीडरशिप क्वालिटी। तो और पहली बात टास्क की बात हो रही थी कि टास्क कौन-कौन करेगा? तो उन्होंने कहा तुम लोग डिसाइड कर लो, मैं तो नहीं करूँगी। हाँ। तो ये मुझे सो है यस, कि ये टफ टाइम देने वाली है अब वो कह बाकी भी रही थी कंटेस्टेंट्स को। कि लड़कियों को मुझसे डरना चाहिए। यस। तो फिर 5th एंट्री होती है मैसम हुसैन की और ज़ेब खान की। मैसम हुसैन जो शॉर्ट हेयर गर्ल है, वो भी मॉडल है, रैम करती रही हम्म। है। और साथ में ज़ेब खान एक बहुत टैलेंटेड एक्टर है, बहुत अच्छा लड़का है, उसको मैं जानता हूँ और मेरे साथ ड्रामा में काम भी कर चुका है। तो एज़ अ मैं सिर्फ़ ये नहीं कहूँगा कि मैं उसको जानता हूँ, लेकिन एज़ अ नेचर वाइज़ मैं कहूँगा कि वो बहुत अच्छी नेचर का है, अच्छा लड़का है और दूसरी चीज़ कि एथलीट है, हम्म। स्पोर्ट्स के अंदर बहुत इन्वॉल्व है। तो हम्म। लोगों को गेम्स में वो बहुत टफ टाइम देगा एंड ही इज़ वेरी एनर्जेटिक, ही इज़ वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो वो गेम में मुझे
एक और जो टॉप 5 है वो ज़ेब खान है मेरा। अच्छा, अभी से मैं कह ज़ेब रहा हूँ खान। क्योंकि मैं उसको उसका जानता हूँ और जाने से पहले मेरी उससे बात भी हुई थी। व्हेन ही वाज़ गोइंग टू द तमाशा हाउस बिफोर उसकी मुझे कॉल आई थी जिससे मेरी बात हुई थी। नहीं, आपको वो क्यों लगा? इसलिए कि वो एक गुड लुकिंग, वो नहीं, नो, आपको नो, 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 कंटेस्टेंट नो, क्यों आपको नहीं, टॉप नहीं, 5 में नज़र आ रहा है? क्या वो गुड लुकिंग है इस वजह से? नहीं, नहीं, गुड लुकिंग की बात ही नहीं है। गुड लुकिंग की बात ही नहीं है। मुझे उसका जो गेम प्लान क्योंकि जब वो एंटर हुँ, हुआ, उससे पहले 2 दिन पहले उसकी मुझे कॉल आई थी जब तमाशा हाउस हुँ, में जाने से पहले। तो मैंने उसको यही कहा था, मैंने कहा देखो जाते साथ ही ना अपने सारे कार्ड्स नहीं फेंकने। कुछ हुँ, लोग होते हैं वो जाते साथ ही अपने सारे कार्ड्स फेंकने की कोशिश, सारे कार्ड शो करवा देते हैं, तो वहां पे उसके जो गेम प्लान है या जो भी है जो प्लान होता है, आपका वो सारा जो है ना रिवील हो जाता है सबके सामने। और जो लोग तेज होते हैं ना वो सारे आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। हाँ, जहां तक जेब की बात थी, आ, वो इसलिए था कि वो ऑब्जर्व कर रहा था लोगों को, और मैंने यही कहा था कि अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तभी तुम अच्छे दोस्त बना सकोगे, जहां तुम्हें लगेगा जिससे तुम्हारी एनर्जी मैच हो रही है, जो तुम्हें लगेगा कि यार तुम्हारे साथ एंड तक चलेगा, तुम उसी को दोस्त बनाना। पहले ऑब्जर्व करना कि लोग आते हुँ, साथ ही ना यही होता है, गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती कि आपके आते साथ ही अपने सारा जो गेम प्लान है ना वो शो करवाना शुरू कर देते हैं, सारे आते साथ ही हुँ, सारे अपने कार्ड शो करवाते हैं। ट्रम्प कार्ड से इस्तेमाल करना शुरू कर हाँ, देते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़ेब जो है ना वो जिस गेम प्लान से आया है और अ, जिस तरह का वो इंसान है, तो वो एंड तक जाएगा। हाँ, हाँ। फिर ये है सो कि लेट्स सी, ये तो बाकी मैंने भी देखा कि ही वाज़ वेरी क्वाइट, और वो आया है तो वो सिर्फ़ ऑब्ज़र्व कर रहा था चीज़ें, हुँ, कि कौन क्या कर रहा है। और फिर जो वो मेसम लड़की थी, मेसम जो है मेसम, उसने आते साथ ही सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आते साथ ही के ये होता है ना कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मैं सब कर लूँगी या मैं सब कर लूँगा। वो मैं किचन में इंसान मुझे जो है सब ना, बनाना आता हाँ, है। नहीं, वो इंसान सबसे बड़ी गलती करता है कि वो फँस जाता है एंड तक, कि आपको फिर हर बंदा जो है ना वो इस तरह के टास्क देता है कि यार तुम ही खाना बनाओ, तुम ही बर्तन धो, तुम ही सफाइयाँ करो। फिर जो जिनको नहीं आता ना वो पीछे हट जाते हैं। तो ये कहना हुँ, कि यार मुझे सब आता है, उसने कहा कि सामिया के साथ चलती आ रही है कि तुम्हें खाना बना मुझे खाना बनाना आता है तो मैं खाना बनाऊँगी। सामिया कहती है अच्छा ठीक है मैं बर्तन धो दूँगी, तुम्हारी हेल्प कर दूँगी। तो दोनों इतने एक्साइटमेंट में होते हैं, और यही लोग अभी 1 हफ्ते के बाद ना सर पकड़ के बैठे होंगे कि मुझे बर्तन नहीं धोना, मैं बर्तन की ड्यूटी नहीं करूँगी, या मैं खाने वाली हाँ, ड्यूटी नहीं करूँगी, मैं नाश्ता नहीं बनाऊँगी, मैं ये नहीं करूँगी, ना मैं सफाई नहीं करूँगी। यही लोग, तो शुरू में ये कहना ना कि मुझे सब आता है, या मैं सब कर हाँ, लूँगी या सब कर लूँगा, वो सबसे बड़ी गलती होती है एक कंटेस्टेंट की वहाँ जाके तमाशा हाउस हुँ, के अंदर। ये नहीं बताना कि मुझे सब आता है। विद द टाइम जब वैलिड, आपके ऊपर ये ड्यूटी लगती है, हाँ, वैलिड आप कहते पॉइंट्स। हैं ना, देन शुरू ऑब्वियसली फिर करो। बाद में आप देखिए, आप अपनी इसी चीज़ से अगले को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, बिल्कुल। और आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं अपने फ़ेवर में और दूसरे के अगेंस्ट, कि कहीं पे जहाँ आप किसी की गेम खराब करना चाहें, आप कह सकते हैं, "भई मुझे तो नहीं आता।" लेकिन अगर और आप पहले ही अनाउंस कर दें कि आप क्या-क्या कर सकते हैं और क्या-क्या नहीं कर सकते, तो फिर आप अपने आप को, क्योंकि इसमें ये जो तमाशा इज़ लाइक कि आप पहले दिन ही अपना सारे रैपर कहते हैं ना, जैसे अनियन, आप लेयर्स सारी उतार दोगे अपनी, तो सबको पता चल जाएगा व्हाट यू आर। लेकिन इस सीज़न में, मतलब इस तरह की गेम में, इस तरह की रियलिटी शो में, यू जस्ट नीड टू कीप योरसेल्फ इन अ वे कि लोगों के लिए हर हफ्ते और हर दिन एक सरप्राइज हो, कि अच्छा, ये भी एक एस्पेक्ट है इसकी पर्सनालिटी का। अच्छा, अब मतलब इट शुड बी अ सरप्राइजिंग एलिमेंट, कि अच्छा, नहीं, और ये भी दूसरी एक चीज़ ये एंगल कि है इस पर्सनालिटी का। तो पहला फिर आप इंटरेस्टिंग रहते हो और रेलेवेंट रहते हो। नहीं, अभी अभी मुझे इसका था कि अभी फर्स्ट डे था, और मतलब कि गेस्ट आ रहे हैं, सारे कंटेस्टेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो जो भी घर के अंदर होता है तो उसको चाहिए कि यार वो खड़ा हो, सबको वेलकम करे आके। तो सब किचन में घुस गए, सबको था कि भाई सबसे बड़ी फुटेज जो है ना यहाँ पे मिलती है, सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ यहाँ पे होती है। एवरी वन वॉज इन द किचन। लगा था सबने ना भरपूर तरीके से सारे सीजन्स देखकर आए हुए हैं, नहीं, और और मतलब कि आप उन्होंने वो सब कुछ कर लेना है जो पिछले सीजन्स में हुए। मतलब कि सारी किचन में घुस गए पहले दिन ही। अभी Yeah. कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं यार, आप उनसे मिलो यार, आप सारी किचन में घुसे हो और मछली बाजार बना दिया पहले दिन ही किचन को। इस बार तो वो किचन का वो हम्म, स्लैब भी छोटा कर दिया, तो मुझे लग रहा था वो ऐसे चिपक गए हैं, वो समझ नहीं आ रहा था कि पहले दिन ही कि बस आज ही सारी फुटेज ले लेनी है हम लोगों ने। yeah. अच्छा, फिर 6th एंट्री होती है जी खान की और ईमान लखानी की। जी खान एक इन्फ्लुएंसर हैं, वीडियोस भी बनाते हैं,
और ईमान लखानी जो है उनको आई थिंक वो ये काफी लाजवाब बोल्ड और काफी ब्लंट है जी खान, जी और खान काफी उनके बोल्ड और ब्लंट रिव्यूज होते हैं लोगों को लेकर, तबसरे करना, तो वो उनकी उसमें ना बातों में कोई फिल्टर नहीं है। और ईमान लखानी जो थी ये आई थिंक उसमें आई थी जो एक रियलिटी शो आया था लाजवाल इश्क, जो टर्की में अच्छा। शूट हुआ था, जो आयशा उमर जिसकी हाँ होस्ट थी, हाँ। ये उसमें आई थी। मैंने आई थिंक वहां पे कोई क्लिप, मैंने तो शो नहीं देखा लेकिन मुझे क्लिप में नजर आई कि ये वहां से आई है। ये मेकअप अच्छा। आर्टिस्ट भी है, ये इन्फ्लुएंसर भी है, ये बाहर होती है। और लेकिन मैं आपको ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ये दोनों बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाले हैं घर में। बहुत सबसे ज्यादा हु? लड़ाइयाँ मुझे ईमान एंड हैं ईमान एंड जी खान, जी खान जी। अच्छा। बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाले हैं। ये वो लोग होंगे जो कि जी का हर तो वो हमने टीजर में भी देख लिया है ना, वो तो लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़ाइयाँ करवाएँगे भी सही, करेंगे भी सही। और ये वो वाले हैं कि अच्छा हर कंटेंट देंगे। हर हर चीज़ में घुसने वाले हैं कि मतलब कि कहीं पे हाँ। खामोश नहीं होंगे। हर चीज़ में अपनी राय देने वाले जो लोग होते हैं ना, ये उनमें से हैं ये दोनों। हम्म। तो बाकी मुझे जी खान के आने पे एक खुशी बहुत ज़्यादा हुई है। पूछें क्या? 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 कि अब अगर वो 2 महीने रहते हैं इस घर के अंदर, तो 2 महीने उनकी मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ देखने को नहीं मिलेंगी। नहीं, लेकिन आप रोज उनको देखोगे ना। लेकिन जो उनकी वीडियोज़ होती है ना, "ओह! तुम यहाँ भी आ गए? तुम मेरे पीछे कर रहे हो यार।" लेकिन आप रोज उन्हें देखेंगे भाई, उन वो आप कभी कभी देखते थे, अब आप यहाँ पे रोज देखेंगे। तो अब ये तमाशा देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा लेकिन डॉ. ज़ी खान की मुझे एक बात बहुत अजीब लगी और मुझे मुझे उस पे मैं उसको लाज़मी बोलना चाहूँगा कि आप तमाशा घर में आए हो, ठीक है? तमाशा हाउस से बाहर जो कुछ भी होता है, ठीक है? वो तमाशा हम्म। हाउस से बाहर होता है। वो तमाशा घर के हम्म। अंदर डिस्कस नहीं होना चाहिए। वो सामिया से मिले और उन्होंने कहा तुम्हारा जो एक स्कैंडल आया था जिसपे मैंने एक वीडियो बनाई थी, तुम उस पे नाराज़। आपको नहीं करनी चाहिए ये बात। वो लड़की अपनी चीज़ें छोड़ के आ रही है, उसने वो बाहर कुछ भी करती है, एनीथिंग। वो बाहर जैसे भी चलिए, होता है जब कुछ लोगों में कुछ ऑकवर्डनेस आ जाती होती है, तो वो दैट वाज फाइन। मेरे नहीं और मेरे वो ख्याल ठीक में तो है। अगर आपके वो कोई नहीं नहीं, उस टाइम अगर आपका कोई माजी में कुछ ऐसा था, तो वो उन्होंने अपोलोजाइज किया, नहीं उन्होंने कहा कि भाई मैं क्लियर वो कर दूं, चीज़ जस्ट टू होनी क्लियर द चाहिए एयर। थी, वो चीज़ होनी चाहिए थी बिल्कुल अकेले में, बाद में, हाँ, और वो, ठीक है? लेकिन फिर उसने भी कहा हाँ नो प्रॉब्लम, मुझे कोई मसला नहीं है। बाद में कहती है कौन सी वो बात, तो देखें। कौन सा वैसे। हाँ, उसने कौन-सा वाला स्कैंडल उसने, लेकिन साथ में उस टाइम पे जब वो बात छिड़ी थी, तो साथ में लड़कियाँ भी थी जो जा रही थी स्टेयर से उतर के, उन्होंने सुनी वो बात। कल को यही बात कोई और किसी लड़ाई के अंदर उसको बोलेगी, तो कितना हर्ट होगा। आप जैसे जो भी करते हो अपनी पर्सनल लाइफ में, लेकिन इनसाइड द तमाशा हाउस वही चीज़ होनी चाहिए जो तमाशा हाउस के अंदर है। आप बाहर वाली चीज़ें, जो भी चीज़ है, हर कोई इंसान दूध पे धुला नहीं होता, ठीक है? तो वो चीज़ें हम्म। अंदर लेके आना घर के, वो चीज़ें ठीक डिस्कस है, करना, ये बहुत बुरी बात है। वैलिड, मतलब नॉट बाय की चीजें, बट मुझे वैसे इसमें कोई वो नहीं लगा था, किसी की मुझे लगा पर्सनल था कि लाइफ है, वो बाहर कुछ नहीं करे। मतलब नो, आई मीन वो पर्सनल लाइफ पे कमेंट ये नहीं कर रहा था। वो बेसिकली अपना बता रहा था कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मतलब आई जस्ट वांट टू क्लियर एन एयर बिटवीन अस, कि मैंने बनाई थी आपको वो लेकर एक बिल्कुल वीडियो, कर तो रहा मैं था। उस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ। वो अपनी बात को कर रहा वो था, करता लेकिन विच वॉज अकेले में फाइन। करता। वो अकेले में करता। उस टाइम पे लोग मौजूद थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे कहा अकेले ही कि ये खड़े तुम थे सामने बेसिकली तो नहीं, स्टेयर्स नहीं, पे। पहले लोग जा रहे थे, इसमें मेसम वगैरह जो लड़कियाँ उतर रही थी, उन्होंने सुनी ये बात, हम्म। वो चली गई। और वो लड़की भी ऑकवर्ड हो गई थी फौरन से कि कौन-सा वाला जो लड़के ने मुझे एबडक्ट किया था, जो भी किया हम्म। था, सही। नहीं होना चाहिए। वो मुझे ऐसा लगा कि ठीक। नहीं होनी चाहिए थी। फिर बाकी ये है कि 7th एंट्री होती है राबिया जावेद शेख की और जेके की। अ, दोनों बहुत मुझे पॉजिटिव लगे। मैं जेके जो है वो एक यूके बेस्ड सिंगर है। वो यूके में होते हैं, वो लिखते हम्म। भी हैं, कंपोज़ भी करते हैं, गाने भी गाते हैं और आपके वो निक मुझे का आ गया है, वो आपका नाम, आपका, आपके नाम हाँ, का भी निक जे है। यार मेरा मैंने नाम कहा तो वो जे भी है, आपका जो हम नाम आ गया है। मुझे भी जे कहते हैं। निक भी जे, या और वैसे और वैसे जुनैद है। जुनेद है पूरा नाम। और मुझे वो लगा कि बहुत ही वो जो होते हैं ना कि पॉजिटिव टाइप का पर्सन है और वो पूरी अपनी एफर्ट करेगा यहाँ पे सरवाइव करने की, क्योंकि उसके लिए ये चीज़ हम्म। नई है और वहां से आया। एक तो लैंग्वेज बैरियर है उसका कि वो इतनी अच्छी उर्दू नहीं बोल सकता, तो वो फनी होगा थोड़ा बहुत जब वो कोशिश करेगा उर्दू बोलने की।
और वो मजा आएगा। और साथ में राबिया को मैं जानता हूँ, रबिया जो है वो, उसको मैं ऐसे जानता हूँ कि एक एयरवाई का शो था अल्टीमेट मुकाबला, जो कि थाईलैंड में शूट हुआ था, वो अच्छा, उसमें थी। तो वो मैं क्या सा- मॉडल थी? नहीं, नहीं एथलीट नहीं, थी, इन्फ्लुएंसर मॉडल है, थी? इन्फ्लुएंसर है। अच्छा, शी इज इन्फ्लुएंसर। एन इन्फ्लुएंसर। अब तो वो जॉब भी करती है, कोई मार्केटिंग, एक कंपनी में जॉब करती है मार्केटिंग की। और अच्छा। हम्म। उस टाइम पे वो अब्दुल रजाक की टीम में थी और हम लोग बहुत हंसते थे। लेकिन मुझे सबसे बड़ी ये है कि वो आ तो गई है यहाँ पे, लेकिन जहां तक मैं उसको जानता हूँ, शी इज नॉट फिजिकली स्ट्रांग। शी इज नॉट फिजिकली स्ट्रांग। एंड वो बहुत जल्दी ना वो गिव अप करने वाली है, क्योंकि मैंने उसको देखा अल्टीमेट मुकाबला में, जहां पे भी फिजिकल गेम्स आती थी, कोई थोड़ी टफ होती थी, हाँ। वहां पे वो गिव अप कर देती थी कि मुझसे नहीं हो सकता। और इस बात पे अब्दुल रजाक भाई को बहुत गुस्सा आता था कि यार ये मेरी टीम में है, ये गिव अप कर देती है। और मुझे ये लगता है कि आई तो बड़ी पॉजिटिव माइंड से है वो, कि बातें भी डिस्कशन जैसे करी थी बब्रिक शाह से और सबसे, जो डिस्कशन के घर में कैसे चलेंगे, रूल्स होंगे, ये होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जहां पे फिजिकल गेम्स की बात होगी, तो वो थोड़ी सी उसमें वीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो आगे तक जाए, क्योंकि अच्छी पॉजिटिव लड़की है जहां तक मैं उसको जानता हूँ, कि हाँ, वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। सही। बिल्कुल। अब और वैसे भी इस तरह के रियलिटी शोज और ये जिस तरह का तमाशा है, उसमें अगर आप अपने साथ ही अपनी पर्सनालिटी के हर रंग, हर एंगल्स और हर पर्सपेक्टिव दिखा दो, तो फिर वो आप बोरिंग हो जाते हो। अगर यू वांट टू कीप योरसेल्फ रेलेवेंट और आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस आपके साथ हुक्ड रहे और आप इंटरेस्टिंग रहे, तो बेहतर है कि आप आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है ना, ग्रेजुअली अपनी, वो कहते हैं ना, जैसे एक अनियन है, अनियन की आप एक लेयर उतारते हो, दूसरी तय उतारते हो, फिर तीसरी तय उतारते हो, इसी तरह फिर आहिस्ता 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 आप अपनी लेयर्स से लेयर्स उतारे। तो वो वक्त के साथ जब आपका पता चलता है ना कि अच्छा, ये पर्सनालिटी का ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, अ, फिर कुछ दिन बाद कोई ऐसा टास्क आएगा, कोई चीज आएगी, आप अपनी पर्सनालिटी का एक और रंग दिखाएंगे, तो वो आपकी ऑडियंस भी उसमें एक्साइटेड रहेगी कि अच्छा, मेरे जो कंटेस्टेंट है, मेरे कंटेस्टेंट की ये साइड भी है। सो और अगर मुझे आप आते मुझे साथ ही सारे आप अपने ट्रम्प कार्ड्स और सब कुछ अपना दिखा दोगे, तो फिर आप अपनी गेम बोरिंग और डल कर दोगे। नहीं, और मुझे एक और चीज दैट्स व्हाट मुझे आई बुरी थिंक। लगी, कि जब वो जेके जो है, वो एंटर हुआ घर के अंदर, तो उस वक्त जब वो किचन की साइड पे सब लोग जमा थे, वहां पे चाय बना रहे थे, तो वो ना सबसे जाके खुद मिल रहा था। ये नहीं था कि उसको वेलकम किया गया, यार घर के अंदर तुम भी आए हो तो आओ, तुमसे मिलते हैं, तुम्हें जानने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, यार तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या करते हो, वो हम्म। जानने की बजाय कर रहे हो। और वो आखिर में जो मेसम लड़की है, वो चाय बना रही है और वो उसको देख भी रहा है कि यार ये इनका नाम क्या है, और उसने सलाम तक करना उसने नहीं समझा, कि उसको सलाम तक नहीं किया, वो खड़ा रहा, हाँ। उसकी शक्ल देखता रहा, वो खुद ही फिर चला गया। तो मुझे ये बुरी लगी चीज कि यार आप कोई कोई बंदा आया घर के अंदर, आपका पहला दिन है, आप उससे मिलो जाके अच्छे से यार, आप उससे उसको उसके बारे में जानो, क्योंकि इन्हीं लोगों के साथ आपने 70 डेज गुजारने हैं। तो जब आपको पता हम्म। नहीं होगा कि यार शुरू में ही कि आप ऐसे हो, कि यार वो बंदे की क्या उस पे इमेज, या क्या उसने सोचा होगा दूसरे बंदे के बारे में, कि मैं घर के अंदर एंटर अभी हूँ। दे आर न्यू टू इट ना, तो एक्साइटमेंट में, एक्साइटमेंट में और बहुत सारी चीजें जो है ना, आप जब बहुत एक्साइटेड होते हैं तो आप बहुत सारी चीजें ओवरलुक कर जाते हैं। और टीवी पे वो, मतलब कि पहले दिन ही वो टेबल पे बैठ के जी खान और इस तरह की थोड़ी बहस होगी कि एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, और इसकी इस तरह का टॉपिक था कि एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, रियल रहना चाहिए। तो वो डॉक्टर जी थोड़ा अपने ऊपर ले गया, फिर उसने कहा मैं आपको नहीं कह रही थी, मैं आप तो अपने ऊपर ले गया। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही नहीं। तो फिर वो उन्होंने थोड़ा वो माहौल को कंट्रोल किया कि यार नहीं, अभी पहला दिन है, थोड़ा माहौल को थोड़ा ऐसे रहने देते हैं। तो और कल के हाँ, और वो टीजर के जो अंदर, डिसाइड सब और कह कल रहे थे के ना टी कि यार हम लड़ाइयाँ नहीं करेंगे, हद ज्यादा लड़ाइयाँ नहीं करेंगे। नहीं, और कल के टीजर के अंदर सबसे पहले लड़ाई इनकी हुई है, डॉक्टर जी और इस तरह की, जो कल टेबल में बैठ के अभी हुई थी ना आज, उन्हीं की हुई है। तो मैंने कहा ये अभी प्लान्स कर रहे हैं कि हम लड़ाइयाँ नहीं करेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे, अब बड़े हम अमन अमान से लड़ाई किए बगैर भी हम जीत जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल होने वाला। बिल्कुल, आप माशा, ना चाह के भी लड़ोगे वहां पे, वाह 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 वाह, क्या क्या कोई ना कोई ऐसी इतनी, सिचुएशन हो जाएगी कि आप ट्रिगर हो जाओगे। वाह वाह, क्या प्यारी सोच है ना इतनी, है। इतने प्यार से हम लोग रहेंगे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करेंगे, हाँ, वेकेशन वही में ना। आए हुए हैं, सब एक दूसरे का साथ देंगे। ये वही है, वो कितनी प्यारी सोच है ना। ये एक दिन की बात होती है, एक दिन के बाद सब खत्म हो जाता है, ये सोच बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता भूल आहिस्ता जाते आहिस्ता वो समझ आएगी ना, हैं। ऐसा जब नहीं, तमाशा घर अपने अपना सही रंग दिखाएगा ना, तो उसके ये बाद पहले दिन ही ये पहले दिन ही समझ आ जाएगी, क्योंकि जिस गेम प्लान से आए हुए हैं ना सारे,
इनको पहले दिन ही समझ आ जाएगी, अब एक दिन के बाद ही कि यार होगा क्या। हाँ, दूसरी 8th एंट्री होती है, एक लड़का है जो सिंगर है क्वेटा से, मुझे खुशी हुई कि इस बार क्वेटा का कोई आया है, बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमजा जौहर मैं क्वेटे आया। का पठान हूँ। हाँ, हाँ, और साथ में रमशा सलाउद्दीन जो एक्टिंग करती हैं ड्रामा इंडस्ट्री में, और पिछले 5 साल उन्होंने गैप लिया था, 5 इयर्स के बाद वो वापस आई हैं इंडस्ट्री के अंदर, रमशा। और मुझे जो हम्म, हमजा जौहर है वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट लगा। आते साथ ही उसने जो एक वो बेला चाओ उसने शुरू कर दिया। आते आते ही मैंने मुझे यही होता है कि आते हाँ, साथ ही आते साथ ही जब आप नहीं, मेरा मानना है कि आते साथ ही जब इतना ज्यादा आप शुरू कर दो ना करना, कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा शुरू कर दो, तो सबकी नजरें जो है ना वो आप पे चली जाती हैं। ठीक है, और आप ना चाहते हुए भी लोगों की बैड बुक्स में आ जाते हो। आप चाहे जितने अच्छे इंसान हो, आप चाहे जितनी अच्छी गेम खेलते हो, आप सबको सपोर्ट नहीं नहीं, करो, बट लेकिन ये मेरा मानना यह है कि अगर आप पहले दिन कोई ऐसी चीज करोगे ना, जैसे उसने कहा कि मैं कोयटा का पठान हूँ, मेरा नाम ये है, लेकिन शुरू में अगर करोगे ना तो सबके देखे, जब वोटिंग भी होगी आगे, बादशाह ने जब वोटिंग की थी तो हमजा का नाम कई जगह पे आया कि मुझे इसकी समझ नहीं आई। क्योंकि मैं एज साई की बता रहा हूँ, एज अ कंटेस्टेंट भी, कि जब आप हम्म, देखते हो ना किसी को कि यार ये तो बहुत एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा है, या सबसे सबके आगे जाने की कोशिश कर रहा है पहले दिन ही, तो ऑटोमेटिकली इंसान की एक साइकी है एज अ हम्म, कंटेस्टेंट की कि यार इसको तो सबसे पहले निकालो, ये हम्म, बहुत तेज बन रहा है, होशियार बन रहा है, सबसे पहले इसको निकालेंगे। हम्म। क्योंकि सब जीतने आए ना, वहां पे दोस्तियां करने तो नहीं आए। हाँ, लेकिन एक और चीज जो मैं समझ रही हूँ, कि ऑब्वियसली जब आप आते हो एंट्री मारते हो तो वो जो पहली एंट्री होती है ऑब्वियसली, नो डाउट कि तमाशा घर में फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट द लास्ट इम्प्रेशन। आप ग्रेजुअली अपनी पर्सनालिटी को रजिस्टर कराते हो, अपने आप को रजिस्टर कराते हो, अपने आप को मनवाते हो मुख्तलिफ टास्क में, मुख्तलिफ चीज़ों में, सिचुएशंस में आप किस तरह से डिसीजंस लेते हो, किस तरह से आप डीलिंग्स करते हो, किस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, एंड हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ इन अ हाउस वेयर एवरी काइंड ऑफ ऑल काइंड ऑफ पर्सन आर देयर, जहाँ पे आपके कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनसे आपकी बनती होगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे आपकी नहीं बनती होगी। बट कुछ लोगों का होता है कि हम पहली दफा आ रहे हैं तो हम पहला इंप्रेशन ही अच्छा हाँ, डालें। लेकिन सो वो पहला ही वाज इंप्रेशन जस्ट यहाँ पे ट्राइंग टू ना, डू दैट, हाँ जस्ट पहला टू गिव इंप्रेशन, अ डिफरेंट इम्प्रेशन। आते साथ ही एंट्री मारी, पहला वो क्योंकि इंप्रेशन जब आप सिंगर ऐसे है तो डालते गाना हो, गाते हुए। जब पहला इंप्रेशन आप ऐसे डालते हो तो वो नेगेटिव साइड पे चला जाता है। क्योंकि मैं अंदर हूं ना, जो हमारे हमारे बारे में भी ये था कि बहुत जो एक्स्ट्रा कर रहा था, फॉरेन लोगों की डिस्कशन होती थी, हमारी हुई थी कि यार ये तो बहुत ज्यादा ओवर होने की कोशिश कर रहा है, यार बहुत एक्स्ट्रा कर रहा है, क्या नाम है, बहुत एफर्ट नहीं करनी, हम्म, आपने पहले ऑब्जर्व करना जाके कि यार सही। क्या सीन है घर के अंदर। अच्छा ठीक है, मैं आया हूँ, हम्म, कौन कौन है, कौन क्या है। मुझे ये लगता है कि गेम प्लान ऐसा होना चाहिए, आप पहले ही अपने कार्ड पहले फेंकोगे ना कि एक्स्ट्रा, आप हम्म, ना चाहते हुए भी लोगों की नजर में आओगे। और बाकी ये कि वो मुझे समझदार लगा हमजा, जब उसने बादशाह से भी बात कर रहा था, वो देख के हम्म, आया है, वो समझता है गेम को, लेकिन उसको बड़ी ही संभल के चलना होगा, उसको स्ट्रेटेजी के साथ चलना होगा। और मुझे लगता है कि उसको अपने सारे कार्ड जो हैं वो फौरन से नहीं फेंकने, उसको आहिस्ता से करनी चाहिए, जबकि वो बहुत समझदार प्लेयर होगा, वो आगे भी जाएगा हम्म। और वो बहुत टफ टाइम देगा लोगों को। तो 9th एंट्री होती है किंग हसन की और कुबरा इसहाक की। किंग हसन Oh, जो you है, mean Cobra? कोबरा कोबरा जो किंग Cobra? हसन, Cobra? को, Cobra? को, Cobra? कोबरा, हाँ। जो Cobra? यार ना करे, Cobra? इतनी अच्छी एक्ट्रेस का यार वो नाम है कुबरा, वो बेचारी का नाम कोबरा बना दिया। मतलब दिस वाज सो सिंपल, और बाद में भी यार, वो बाद में भी उसके पास बैठ के कह रही होती है, व्हाट कोबरा, इज खोबरा, खोबरा, कोबरा, कोबरा, कोबरा। कोबरा, कोबरा। यार, आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना गुस्सा आता है, हमारी बिकॉज मेरा नाम भी अक्सर लोग मिसप्रोनाउंस करते हैं, तो बहुत वही ना, गुस्सा हमारी आता है कि इंडस्ट्री भाई की इट्स इतनी जबरदस्त एक्ट्रेस का नाम है और किसको नहीं पता होगा यार कुबरा। ऐसा। अच्छा, हाँ, हाँ, एग्जैक्टली नोन नेम है कुबरा तो खान। तो बाकी ये है कि किंग हसन आए जो रैपर हैं, और उनका ताल्लुक कश्मीर से है। कश्मीर का भी मुझे खुशी हुई कि कश्मीर से भी कोई आया, लेकिन हम्म। मुझे वो लगा कि वो बहुत परेशान सा है। अच्छा, जैसे उधर मेरे भी जब जैसे बादशाह मेरे से समात ने जब पूछा ना कि वाइब के हवाले से भी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी मुझे इनकी वाइब समझ नहीं आ रही, इनकी वाइब हाँ समझ वो नहीं आ रही है। ऑब्वियसली एक तो वो एंड में आए थे, तो मुझे लगा कि ये बड़ा अनफेयर है और उनको उतना टाइम नहीं मिला मिंगल करने के लिए। और
दूसरा ये कि एक सेकंड में आप ऐसे मिलते साथ ही आप कैसे कह सकते हो कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन बाकी जब कुबरा की जो शुरू में जो होता है ना कि इंट्रोडक्शन जो वीडियो जो सबकी चली थी कुबरा की, मुझे ऐसा लगा कि 1 मिनट के लिए कि गलती से ना मेरा चैनल चेंज होके एयरवाई न्यूज़ पे चला गया। वैसे लगा हाँ, वो मुझे जो लगा कोई इंट्रो देती है। हाँ, मुझे लगा कि जर्नलिस्ट आ गई है कोई भी, मैं गलती से मैं कोई एयरवाई न्यूज़ पे चला गया हूँ। जैसे उसने इंट्रो हाँ, मुझे भी दिया लगा मेरी कोई फ्रेटर्निटी में से कोई आ गया। और वो कहती है मॉडल है, मैंने नहीं देखा, आई एम सो सॉरी कि मैंने नहीं देखा आज तक उसको ऐसा मॉडलिंग में किसी शूट के अंदर, क्योंकि मैंने खुद मॉडलिंग की है। बट इंटरेस्टिंग है, हाँ, मतलब लेकिन वो मुझे जिस मजा आया सारे कंटेस्टेंट्स देख के। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो है ना उनको एक नॉस्टैल्जिया भी हो रहा था बाकी पिछले सीजन्स को लेकर कि हाय पिछले सीजन्स में सैफ था, रिदा थी, यासीन, मतलब बहुत सारे लोगों के नाम ले रहे थे कि ऑब्वियसली आप इतना अरसा लिंक्ड अप रहते हो, नई एक चीज आती है तो उसको ना एकदम से उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। बिल्कुल फिर ऐसे वो ही है। आप ग्रेजुअली, अभी पहले एपिसोड था तो आप उस तरह से उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन आप जब डेली बेसिस पे आप इनको देखेंगे, इनकी गेम समझेंगे, इनके साथ एक आप कनेक्शन डेवलप हो जाएगा तो फिर आई थिंक और दे गोना डू अ वंडरफुल जॉब। मुझे लग रहा है और कि बहुत मजेदार होने वाला है। जब वो लड़का जो है किंग हसन जो है वो एंटर होता है, मुझे इतना बुरा लगा कि यार कोई भी है आपके साथ एक कंटेस्टेंट आ रहा है जो कि आपके साथ रहने वाला है, आप उससे खड़े होके मिलते हो। वो मेसम और जब सैरिश बैठी हुई हैं और वो ऐसे देखा उसने उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, बैठ के यार आप खड़े होके मिलते हो और रिस्पेक्ट होती है। जो भी है आप रिस्पेक्ट होती है, किसी से मिलने का एक तरीका होता है कि आप खड़े होके मिलते हो कि अस्सलाम वालेकुम, आप हैंडशेक नहीं करो लेकिन आप खड़े होके मिलो, ये रिस्पेक्ट होती है। जब वो आया उसको उड़ के उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, उसने वालेकुम सलाम। और फिर लैला जी भी, ये तरीका नहीं होता मिलने का, क्योंकि ये कहता है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हाथ यूं किया वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है तुम्हारा, अच्छा वालेकुम अस्सलाम। खड़े होके मिलना होता है, ये एक रिस्पेक्ट होती है। और ये चीज सिखाई जाती है बचपन से यार कि आप कोई भी होता है, कोई भी आता है तो आप खड़े होके मिलते हो, सलाम करते हो उसको अच्छे से, और पहला दिन है, सब एक दूसरे को अभी जानने की कोशिश करते हो, खड़े होके मिलो यार। हम्म। ये छोटी मोटी चीजें होती हैं। वो लड़का ऐसे परेशान हो गया यार मैं कहाँ आ गया हूँ कि अच्छा ठीक है, उसने अस्सलाम किया, उसने ऐसे बैठे बैठे उन्होंने कोर्ट सा जवाब दिया हाँ। वालेकुम सलाम, और उसने देखा भी सही सैलिश नहीं यूं करके उसको, जैसे पता नहीं कौन आ गया। हम्म। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, खड़े होके मिलना चाहिए चाहे जो भी हो। जब कोई पहले सही। दिन आया है, पहले दिन तो आप खड़े होके मिलो यार। आप हम्म। गेस्ट को कोई आ रहा है अंदर, समझो कि हम्म। आप उसको खड़े होके मिलते हो। तो बिल्कुल सही। सैरिश ने फौरन से एक चुगली की खड़े होके, साथ में राबिया थी मेरे ख्याल से, उसको यार ये जो लड़की आई है ना, ये मुझे समझ नहीं आई, बाकी मुझे समझ आ गई। ये जो कुबरा आई है ना, ये मुझे समझ नहीं आई, ये इसकी तो समझ मतलब नहीं है, हाँ। कुबरा की जब वो सीढ़ियां चढ़ती है तो मिली भी नहीं है हमसे। हाँ, वो पहले से ही, अभी से वो ही नहीं होना मिली, शुरू हो गए। हाँ वो नहीं मिली तो आप मिल लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हाँ, है। वो नहीं मिली तो आप मिलोगे यार, मेरा नाम सैरिश है और आपका नाम क्या ये तो है। जे, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो ही हो गया है। आपको एक चीज दिखाऊं, देखिए, ये ऐसे करके जो है ना, मुझे लगता है कि पहले दिन ही सबने अपने मास्क पहले दिन ही उतार लिए। ऐसे करके पहले दिन ही अपने मास्क उतार दिए, उन्होंने ज्यादा टाइम ही नहीं लगाया। पहली दिन ही ऐसी शक्ल बन गई है कुछ कंटेस्टेंट लगे। की। यार So I think हाँ, a majority was were to quick take off their mask. बाकी फिर वो टेबल पे बैठे हुए थे तो डॉक्टर सी ने कहा कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट भी बन रहा हूँ, मैं भी जाऊंगा। तो सबने अपने अपने शुरू कर दिए मसले के, कोई भी स्किन का मसला है, सामी ने कहा मुझे एक्ने का प्रॉब्लम है तो मेरा वो भी हल कर दीजिएगा। तो डॉक्टर सी यहाँ पे सब चीजें करेंगे, प्लम्बर भी है, इलेक्ट्रिशियन भी Yeah. है, डॉक्टर भी है, और वीडियोस भी बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, सब हैं। तो फिर फिर बादशाह की एंट्री होती है। जी, बादशाह ने फिर वो रूल्स आए और बादशाह बड़े अच्छे मूड में थे, और उन्होंने फिर बादशाह को रूल्स पता था, बताए। हाँ। बादशाह को पता था कि ये वो लोग हैं जो इस बार तबाही मचा देंगे। तो बादशाह इतने अच्छे मूड में थे कि ये इस जी, बार जो एक लगेगा ना करोड़ तमाशा। दिस टाइम 1 करोड़ इनाम है। मिलना और 25 देखते हैं लाख कि है, ये एक मिलना करोड़ 25 लाख है, मिलना 25 लाख है, मैं अभी बता रहा हूँ। ये तो अब इन पे डिपेंड करता, ये इन पे डिपेंड करता है कि 25 से कितना 30 हो ये जाएगा, अपने अपने पैसों को सेव कर सकते हैं। 25 से 30 हो जाएगा या 35 हो जाएगा, मिलना इतनी ही है।
करोड़ नहीं मिलना, नहीं मिलना करोड़। मैं आपको बता रहा हूँ, करोड़ नहीं मिला। जो ये ख्वाब देखते देख रहे हैं। हैं ना, हाँ, जो ये ख्वाब कटेंगे तो देख सही, फॉर श्योर कटेंगे। कटेंगे, कटवाए गिरेंगे। जाएंगे। अभी टीजर में आ रहा था ना, फलाने कितना मंगवा लिया ब्रेकफास्ट, किसी ने सामिया इतना ने, वो मंगवा टीजर लिया, में आता है कि सामिया ने मंगवाया, खा किसी और ने लिया। 7,000 का, मंगवाया सामिया ने, और टीजर किसी में और ने आता है कि उसका खाया। लेकिन ये मिलने अब उस पे 25 लाख की पेनल्टी है। लगेगी। मिलने 25 लाख की है, ये 30 लाख की है, बस इससे ऊपर नहीं मिलने, करोड़ तो नहीं मिलना। लेकिन चलिए, अच्छी अच्छी मोटिवेशन तो है ना। और बादशाह ने आते साथ ही क्या स्ट्रेटेजी की कि इस बार पहले हफ्ते में कोई वजीर नहीं होगा और कोई मुशीर नहीं होगा। मैं इतनी स्मार्ट मूव थी ये बादशाह सलामत की और तमाशा टीम की, मुझे इतनी पसंद आई। मैं बताऊं क्यों? कि पहले हफ्ते जब एक बादशाह या वजीर बनता है ना, तो जब वो ड्यूटीज असाइन करता है तो हर चीज ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, ठीक है। और बादशाह का रूल होता है कि यार आपने उसकी वजीर की बात माननी है, ठीक है। ये बादशाह का रूल है कि मैं जो वजीर बना रहा हूँ मेरे बाद वो है। हाँ, इतना स्मार्ट मूव कि पहले हफ्ते में अगर बादशाह ने कह दिया कि वजीर या देखो, मुशीर, तो उसमें स्मार्ट मूव ये है कि लोग अपनी ड्यूटीज उनको पता नहीं होंगी, आपस में लड़ेंगे और पहले हफ्ते में ही आपस में इतने इख्तलाफात हो जाएंगे एग्जैक्टली। कि सेकंड हफ्ते तक वो इतना बुरा हो जाएगा माहौल, इतना बुरा हो जाएगा माहौल, हाँ, लड़ लड़ के। ऑब्वियसली सब अपनी मर्जी करेंगे ना, ड्यूटीज में कोई किसी की सुनेगा और कोई अकाउंटेबल नहीं होगा, हर बंदा अपनी जगह पे खुद होगा। जो सो कह ये रहे थे एक ना बहुत सब बड़ा ये मसला होने वाला है। सब प्लान कर रहे थे ना कि हम नाश्ता बना लेंगे, हम ये कर लेंगे, कोई भी नहीं बनाएगा। पहले दिन बना लेगा, हाँ, पहले दिन कर लेगा। सेकंड डे, थर्ड डे जब सुबह उठ के नाश्ता बनाना पड़ता है ना सबके लिए, 18 बंदों के लिए, या खाना बनाना और पड़ता है 18 आपको बंदों के लिए, विद इन अ गिवन टाइम। ये स- ये मैं बता रहा हूँ कि 2 दिन के बाद सब रो रहे होंगे यहाँ पे कि हमें काम नहीं करना। और फिर जो फड्डे होंगे ना ये सारे, क्योंकि वजीर तो है नहीं, सजा भी मिल नहीं सकती, कौन क्या कर लेगा? मैं नहीं करूंगा तो कौन क्या कर लेगा? और इन दी एंड ये सही होगा बात है। कि सब अपना अपना बनाने की कोशिश करेंगे टाइम लिमिट के अंदर। टाइम के अंदर नहीं बन सकेगा तो आपस में हर कोई कहेगा यार मुझे मुझे दो टाइम, मेरा टाइम है, मैंने अपने लिए ये बनाना है, मैंने वो बनाना है। और कोई ये चीज नहीं होगी कि कोई कहेगा मैंने 2 अंडे खाने, कोई कहेगा मैंने 1 अंडा खाना, कोई कहेगा 3 खाने, मैं ब्रेड खाऊंगा, हाँ, मैं ये खाऊंगा। तब होगा हाँ, हाँ, बहुत फड्डे होने वाले हैं। वो तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। इन शॉर्ट, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आई होप आप सब लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे। तमाशा आई थिंक 70 डेज का होगा दिस 70 टाइम। डेज का है। और यस, बाकी अच्छा 70 जल्दी से डेज। करते हैं। बादशाह ने एक और गेम भी खिलाई। बादशाह ने पहले दिन ही कह दिया कि 2 ऐसे नाम बताओ, एक को पसंद करते हो, एक को नहीं यस, पसंद करते। किसकी वाइफ आपको बहुत समझ आ स्मार्ट रही है और मूव थी किसकी वो नहीं आ भी, रही। पहले दिन हाँ, ही अंदाजा हो गया उनको कि यार अब ये वो पहले दिन ही ना, क्या बादशाह सलामत ने पहले दिन ही तीली लगा दी। अब अंदर ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और फर्स्ट टाइम किसी ने कह दिया यार मुझे उसकी वाइफ नहीं समझ आई, मुझे वो समझ नहीं आया। आपने सबकी क्लियर कर दी है। तो बाकी ये था कि साकिब भाई ने कहा मैं नाश्ता बनाऊंगा। उसके बाद जी कहता है कि मैं लॉन में नहीं जाऊंगा, वहां पे मोर है। जानवर रखते हैं। ठीक है, ठीक है, किसी को डर लगता है वो बर्ड से लगता है, और किसी को वो जो बीच में टर्टल भी जो कछुआ रखा हुआ है उससे उससे भी होता है, बड़ा सा है वो, छोटा नहीं है। तो लंच पे उन्होंने, रमशा ने कहा मैं बनाऊंगी, कुबरा कहती है मैं बनाऊंगी, मीसम कहती है मैं बनाऊंगी, कौन कहती है? तीनों में। कुबरा? कुबरा? हाँ, कुबरा, हाँ, कुबरा। कुबरा आपको? बाहर आ जाओ, बाहर बाहर आ जाओ। नहीं, मैं कुबरा कह रही हूँ। आपको ठीक कह रही हूँ। बाहर आ जाओ। और जैसे ही खाना आया सब ऐसे भागे। ये होता है यार, जाके स्टोर रूम से जाके उठा के लाने हैं ना, तो बॉयज चले जाते हैं। सबने कहा कि नहीं भाई हम भी जाके पार्टिसिपेट करेंगे। सब स्टोर के अंदर झुमगट्टा आ गया, चीख रहे हैं आइसक्रीम, आज ये है खाने में। ये लग पता जाएगा कल से कि क्या मिलता है खाने में, एक चले, आइसक्रीम का आज तो पीस। बनता है उनका सेलिब्रेट करना, बिल्कुल। आज एक्साइटमेंट, उनकी पूरी एक्साइटमेंट दिखाना भी बनता था आज। खैर मजा आया है। मैं आई एम एक्साइटेड और आई एम और रियली लुकिंग फॉरवर्ड। बब्रिक सर जो हैं, सब खाना खा रहे थे, वो सब नोट कर रहे थे कि बस ऐसे, और वो खाना नहीं खा रहे थे। सर यहाँ पे ये कर्टसी नहीं करनी, जब खाना आया तो खा लो, क्योंकि अगली पता नहीं कि अगली बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो भी आ रहा है वो चुपचाप खा लो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आ रहा है चुपचाप खा लो। सर ऐसे कह रहे थे जैसे अभी बाद में मैं खा लूंगा। तो भाई जो आ रहा है वो खाओ, वो खाना है उन्होंने। तो बस फिर एंड में यही हुआ कि सबने अपने वोट्स मांगे। जेब तंग कर रहा था सामिया को वोटिंग के पीछे, और लाइट्स ऑफ हो गई।
और बस मुझे ये था कि अच्छा दिन गुज़रा, न अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं, मज़ा आएगा और खूब तमाशा लगेगा। और अभी पहला दिन था तो लोग जज ना करें कि कौन ये अभी मतलब कि सीज़न कंपेयर ना करें पुराने सीज़न से, क्योंकि इसमें से भी लोगों के फेवरेट बनेंगे, इसमें से भी लोगों को बुरे लगेंगे। तो ये था कि अब मज़ेदार अच्छे कंटेस्टेंट हैं और बाकी तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन ये कि अच्छा तमाशा ये गुज़रेगा सीज़न मेरे हुँ, मतलब कि मेरे मुताबिक बहुत अच्छा गुज़रने वाला है। हुँ। तो बाकी ये कि आज के लिए यही था। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट रिव्यू में हम लोग मिलेंगे जो कि कल। और बाकी ये कि अपने कंटेस्टेंट जो आपको फेवरेट लगा है, जो आपको फेवरेट नहीं लगा, वो कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि आपका फेवरेट कौन-सा है, आपका फेवरेट कौन नहीं है। आप किसे चाहते हैं टॉप 5 के अंदर, किसे चाहते हैं कि वो टॉप 5 में ना हो और क्या गेम प्लान देखना चाहते हैं लोगों का। तो ये सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।